हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के न्यू सिलेबस के बारे में। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए प्यारे बच्चे, बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे सिलेबस के बारे में जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 में फिजिक्स के आपकी 2 बुक लगती है। पहले बुक में आपके 8 चैप्टर हैं और दूसरे बुक में आपके 6 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले बुक की बात करें प्यारे बच्चों, तो पहले बुक में आपका पहला चैप्टर जो है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा और चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, पांचवा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, छठा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद में आठवां चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये 8 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपके 6 चैप्टर हैं। उसमें से 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। 11वां चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, उसके बाद में 12वां चैप्टर है परमाणु और 13वां चैप्टर है नाभिक। ठीक है, 14वां चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके क्लास 12 में फिजिक्स में कुल मिलाकर कितने चैप्टर हुए? 14 चैप्टर हुए। ठीक है, आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर हुए? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर आप अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है वो उसका प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं मिला है। तो इसके तहत सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लास 12 में फिजिक्स से जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में। ठीक है, आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आपका 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, 30% जो सिलेबस आपका फिजिक्स से कम किया गया है उसके बारे में बात करें तो आपका पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से आपको एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में केवल आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना आपको? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है आपका दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। इस चैप्टर में आपको कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तीसरे चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है? तीसरे चैप्टर में आपको कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा
पार्श्वक्रम संयोजन नहीं पढ़ना, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है आपका चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका पांचवा चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर में आपको प्यारे बच्चों, पांचवें चैप्टर में आपको प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। पांचवें चैप्टर में आपको चुंबकीय द्विध्रुव मतलब क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। चुंबकीय अवयव, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों उदाहरण सहित इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, अस्थायी चुंबक, इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पांचवें चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है? चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चुंबकीय अवयव, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके उदाहरण, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। और सबसे लास्ट अस्थायी चुंबक क्या होता है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आता है आपका छठा चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका सातवां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर से आपको प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर से आपको प्यारे बच्चों शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है आपका आठवां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस चैप्टर से आपको विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आता है नौवां चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर में आपको गोलीय दर्पण क्या होता है, ये नहीं पढ़ना है। दर्पण सूत्र आपको नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन आपको नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको नहीं पढ़ना है। आकाश का रंग नीला वर्ण, ये आपको नहीं पढ़ना है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, 9वें चैप्टर से आपको गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीलावर्ण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये सभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी के आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपका है 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की। तो प्यारे बच्चों 10वें चैप्टर से आपको ध्रुवण नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसे नहीं पढ़ना है। ब्रूस्टर का नियम क्या है, इसे नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो क्या नहीं पढ़ना है आपको? 10वें चैप्टर से आपको ध्रुवण क्या होता है, ये नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसे नहीं पढ़ना है। ब्रूस्टर का नियम नहीं पढ़ना है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग क्या होता है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपका आता है 11वां चैप्टर विकिरण प्रकाश की
तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर से आपको डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपको 12वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। 12वां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। 12वां चैप्टर है परमाणु, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका 13वां चैप्टर नाभिक। तो 13वें चैप्टर से आपको रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके गुण, रिएक्टिव एक्टिव क्षय का नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 13वें चैप्टर से आपको क्या नहीं पढ़ना है? रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके गुण, ठीक है। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका लास्ट चैप्टर 14वां चैप्टर जो है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। तो प्यारे बच्चों 14वें चैप्टर से आपको जेनर डायोड क्या होता है ये नहीं पढ़ना है। वोल्टा नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट का 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसके बारे में बात किया। इस वीडियो में हमने बात किया कि आपको कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो में जितने भी चैप्टर के जो टॉपिक आपको बताए गए हैं वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ प्यारे बच्चों पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।